जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि सिद्धार्थ गौतम के पूछे बिना ही उनके घर में एक यज्ञ करवाया जाता है, जिसमें कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया जाता है और उस यज्ञ का कारोबार उन ब्राह्मणों पर सौंप दिया जाता है, क्योंकि इस यज्ञ को करवाने के लिए महाराज युद्धोधन के साथ मिलकर कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को आने वाले समय में बहुत खतरों का सामना करना पड़ सकता है और उनके जीवन काल में काफ़ी कठिनाइयाँ भी हो सकती है। उस कष्ट को दूर करने के लिए इस यज्ञ को करना बहुत ज़रूरी है। महाराज युद्धोधन कहते हैं, ठीक है, कीजिए। उसके बाद सभी ब्राह्मण लोग मिलकर उस यज्ञ को शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को यहाँ बुलाया जाए। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद सिद्धार्थ गौतम ब्राह्मणों से कहते हैं कि ये यज्ञ क्यों करवाया जा रहा है। उनकी बातें सुनने के बाद एक ब्राह्मण कहता है कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किस से करते हैं? इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि माँ से ज़्यादा मैं सबसे प्रेम करता हूँ। उसके बाद वह ब्राह्मण कहते हैं कि उसी माँ की खुशी के लिए इस यज्ञ को करवाया जा रहा है और साथ में आपके आने वाले समय में कोई विपदा ना आ जाए, इसलिए इस यज्ञ को करवाया जा रहा है। उनकी इस बात को सुनकर सिद्धार्थ गौतम राजी हो जाते हैं और वहीं उनके पास बैठ जाते हैं। फिर उनके सामने एक गणासा रखा जाता है। उस हथियार को देखकर सिद्धार्थ गौतम के मन में सवाल उठता है। वह कहते हैं, यह हथियार क्यों? उसके बाद वहाँ पर मौजूद ब्राह्मण लोग बहाना बनाकर कहते हैं कि इस हथियार को हम इसलिए लाए हैं और इसलिए पूजा पाठ करवा रहे हैं क्योंकि जो शस्त्र हमारी रक्षा करते हैं उनकी पूजा पाठ भी तो करनी चाहिए। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम कुछ सोच में पड़ जाते हैं और सोचने के बाद उस हथियार पर तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने के बाद उस हथियार पर माला पहनाते हैं। उसके बाद वहाँ पर मौजूद ब्राह्मण कहते हैं कि इस हथियार के साथ आप हवन कुंड के 5 फेरे ले लीजिए। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम उठकर खड़े हो जाते हैं और 5 फेरे लेने लगते हैं। वह जितने फेरे लेते हैं उस हथियार की तरफ देखते हैं और मन ही मन सोचते रहते हैं। हवन कुंड के 5 फेरे लेने के बाद उन्हें मंदिर के बाहर बुलाया जाता है, जहाँ पर एक भैंसा पहले से बंधा हुआ रहता है। जब सिद्धार्थ गौतम उस भैंसे के पास पहुँचते हैं तो उनके मन की चिंता और बढ़ने लगती है। वह अपने मन के अंदर सोच ही रहे होते हैं, तभी ब्राह्मण बोलता है कि आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि यह यज्ञ आपके राज की भलाई के लिए किया जा रहा है। यह यज्ञ आपकी माँ की खुशी के लिए और यह यज्ञ आपके और उन पापी ग्रहों के लिए जो आपकी प्राणों की बलि चाहते हैं। यह यज्ञ उन्हीं को रोकने के लिए कराया जा रहा है। इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम उस हथियार को ऊपर उठाकर भैंस की रस्सी को काट देते हैं। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्य हो जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण कहता है कि यह आपने क्या किया युवराज? उसके बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि ये आप लोग मुझसे क्या करवा रहे हैं? फिर ब्राह्मण कहता है कि यह बलि पूजा है, माँ काव्या की शांति के लिए आपको इसकी बलि देनी है। सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं, क्यों और किस लिए? इतनी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण कहता है कि इस बलि से आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम गुस्से में आकर कहते हैं कि मैं अपने प्राण बचाने के लिए एक निर्दोष पशु की जान ले लूं? मुझे यह सब सुनकर ही धिक्कार आता है कुलगुरु। उनकी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण कहता है कि युवराज, यह बलि आवश्यक है क्योंकि यह शास्त्रों में लिखा है। फिर सिद्धार्थ कहते हैं कि पढ़ा है मैंने आपके शास्त्र को, उसमें यही लिखा है कि अपनी प्रिय वस्तु को भगवान के हवाले करो। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक मनुष्य को अपने प्राणों से अधिक और कोई चीज़ प्यारी नहीं होती, लेकिन वह मनुष्य अपने प्राण नहीं दे सकता, इसीलिए मूर्ख मानव इस पशु की बलि देता है। इतनी बातें सुनने के बाद ब्राह्मण कहता है कि यह बलि महाराज के कहने पे दी जा रही है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तो मैं उन्हें भी रोकूंगा। इतनी बातें सुनने के बाद पीछे खड़ा सिपाही आकर बोलता है कि हे युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं? यह आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है ताकि आपके ऊपर कोई संकट ना आ जाए। उसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं इनकार करता हूँ इस बलि से, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे प्राण बचाने के लिए एक निर्दोष पशु की जान ली जाए। इतनी बातें सुनने के बाद गुस्से में आकर ब्राह्मण कहता है कि अगर यह बलि नहीं दी गई तो आपके प्राण को कोई नहीं बचा सकता।
इतनी बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि यदि ऐसा है तो मैं अपने प्राण बचाने के लिए अपने मृत्यु से खुद लड़ूंगा, परंतु अपनी मृत्यु से जो लड़ नहीं सकता उसे मरने नहीं दूंगा मैं। सिद्धार्थ गौतम गुस्से में आकर कहते हैं कि आपने बलि देने से पहले मुझसे एक प्रश्न पूछे थे, लेकिन आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि कपिलवस्तु से कितना प्रेम करते हैं आप। उनकी बातों को सुनकर ब्राह्मण कहता है कि कपिलवस्तु को मैं अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता हूँ। सिद्धार्थ गौतम कहते हैं ठीक है, कपिलवस्तु को मेरी आवश्यकता है और मेरी आवश्यकता के लिए एक पशु की बलि की आवश्यकता है, तो आप स्वयं अपनी बलि क्यों नहीं दे देते कुलगुरु। इस तरह करके मेरे ऊपर लगा संकट भी दूर हो जाएगा और आपकी पूजा भी सफल हो जाएगी। इतनी बातें सुनने के बाद कुलगुरु ब्राह्मण का सिर नीचे झुक जाता है। उसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो प्राण दे नहीं सकता उसे लेने का भी कोई हक नहीं है। इतनी बातें कहने के बाद सिद्धार्थ गौतम उस भैंस को खोलकर वहां से लेकर जाने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।